नमस्ते स्टूडेंट, देखिए आज आपका क्लास 12th का चैप्टर मैट्रिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए जैसे राम है, राम पेन परचेज करता है, बुक परचेज करता है, 5 रुपीज़ का पेन ले रहा है, 25 रुपीज़ की बुक ले रहा है। इसी तरह श्याम है 6 रुपीज़ का पेन ले रहा है और 30 रुपीज़ की बुक ले रहा है। इसी तरह रवि है 7 रुपीज़ का पेन ले रहा है, 32 रुपीज़ का बुक ले रहा है। तो नंबर्स इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एराई। एराई का मतलब होता है कि रो वाइज और कॉलम वाइज आप इस तरह से अरेंज कर दें। तो इस नंबर को आप अरेंज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हम इन नंबर्स को इस तरह से अरेंज करा तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो इन नंबर और एलिमेंट इज अरेंज इन ऑर्डर एराई रो वाइज और कॉलम वाइज, देन दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। अब देखिए मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी, इससे डिनोट करेंगे। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे या स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स ले जैसे हम ए मैट्रिक्स ले रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 7 0 5। अब देखिए इसको हम, इसकी पोजीशन होती है, जैसे हम एलिमेंट स्मॉल ए से डिनोट कर रहे हैं तो A11 A12 A13, फिर आपको आएगा A21 A22 A23। अब जैसे A21 ले जाएं तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A23 क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, AIJ लिख देते हैं। अब देखिए इसमें आप रो कंसिडर करेंगे, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है रो होती है, तो आप हॉरिजेंटल लाइन लिखेंगे 1 और 2, कॉलम वर्टिकल लाइन से 1 2 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 2/3 ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे आई क्या रिप्रेजेंट करता है, इट इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ रो, और जे रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो शॉर्ट फॉर्म में AIJ को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे बी मैट्रिक्स है तो ये आपके जैसे 4 5 है, तो ये आपके रो 1 है, 6 7 रो 2 है, 8 9 रो 3 है। अब अगर हम वर्टिकल काउंट करते हैं तो 4 6 8 कॉलम 1 में आ जाएगा, 5 7 9 कॉलम 2 में आएगा। अब यहाँ पे जैसे बी मैट्रिक्स है तो स्मॉल लेटर बी आई जैसे डिनोट कर रहे हैं, तो इसका ऑर्डर अगर आप लेंगे m/n, तो इसका ऑर्डर अगर आप काउंट करते हैं जैसे 3 रो 1 2 3 1 2, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/2 ऑर्डर हो जाएगा। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का होता है, जब मैट्रिक्स है m रो एंड n कॉलम, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज m/n। तो उस और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, m/n ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अब देखिए जैसे A है, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, तो आप देखेंगे 1 रो 1 कॉलम, तो उसका ऑर्डर कितना होगा, 1/1 होगा। अब जैसे मैं एक मैट्रिक्स लिखिए 4 5 6, तो आप देखेंगे इसमें 1 रो है और कॉलम कितने 1 2 3, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे, यहाँ पे रो 1 3 4 5 6 3 रो है 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आपका एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि आपको दिया था इफ टोटल एलिमेंट्स आपको देखा 12 एलिमेंट्स हैं, तो आपको फाइंड करना हाउ मैनी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि उस मैट्रिक्स से कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो देखिए इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगी, जैसे 1 × 12, फिर 2 × 6, 3 × 4, इसी तरह से 4 × 3, 6 × 2 और 12 × 1। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने होंगे, आपके यहाँ पे 6 पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स के। देखिए इसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आपको रो मैट्रिक्स आती है। तो रो मैट्रिक्स होती है ए मैट्रिक्स इन विच 1 रो, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे 2 मैट्रिक्स लिखी है 1 2, तो आप देखेंगे इसमें एक रो है, तो यहाँ पे इसका अगर ऑर्डर देखेंगे तो 1/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। एक दूसरी मैट्रिक्स लिखी है B 3 4 5, तो आप देखेंगे इसमें जो रो है वो 1 है, कॉलम कितने 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अब इसमें आपका नेक्स्ट आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए कॉलम मैट्रिक्स कौन सी होती है, ए मैट्रिक्स इन विच 1 कॉलम, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं फॉर एग्जांपल 3 4 5, तो आप देखेंगे इसमें केवल सिंगल कॉलम है लेकिन रो आपके 3 है, तो इसका ऑर्डर अगर आप देखेंगे 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। फिर बी मैट्रिक्स ले रहे हैं 5 6, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 2/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। तो ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है।
कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसमें आपका वन कॉलम होता है, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए इसका नेक्स्ट बात आती है फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ए मैट्रिक्स इन विच रो एंड कॉलम आर डिफरेंट, जिसमें रो एंड कॉलम डिफरेंट होते हैं। कहने का मतलब है कि सेम नहीं होते, तो उस मैट्रिक्स को हम कॉलम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं ए 2 3 4 5 6 7, तो आप देखेंगे इसमें रो 2 है, कॉलम कितना है 3, तो 2/3 ऑर्डर हो गया, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरह से बी मैट्रिक्स है, इसमें आप देखेंगे एलिमेंट है 0 2 1 5 6 7, तो यहाँ पे जो आपका रो कितने होंगे 3 होंगे, कॉलम कितने होंगे 2, तो ये आपके कॉलम मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है जिसमें रो एंड कॉलम डिफरेंट होते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स आती है। ए मैट्रिक्स इन विच रो एंड कॉलम आर इक्वल, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल्स होते हैं तो उसको हम कैसे मैट्रिक्स बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे आपका ए मैट्रिक्स है तो आप देखेंगे 3 4 1 2, ठीक है, या तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी या आपके 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आपका जैसे बी मैट्रिक्स देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखें 1 2 3 5 6 7 8 9 0, तो ये कैसे मैट्रिक्स कहलाएगी? इट इज कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स में काउंट होती है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डायगोनल मैट्रिक्स होती है। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर डिफरेंट, जिसमें डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होते हैं और बाकी एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए आपको फॉर एग्जांपल्स के लिए जैसे हम यहाँ पे ए मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 0 0 0 4 0 0 0 5, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3/3 ऑर्डर किया है, तो इसलिए आपके कैसे मैट्रिक्स लगे? डायगोनल, क्योंकि अदर एलिमेंट्स क्या हो गए आपके यहाँ पे 0 हो गए, तो ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स में आती है। ऐसे आप यहाँ पे 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स देख रहे हैं तो आपका 3 0 0 4। अब हम दूसरी बुक्स में इसको आपको इस तरह से भी लिखा होता है जैसे डायगोनल 1 4 5, ठीक है ना। इसी तरह से बी मैट्रिक्स में यहाँ पे आपको लिखा होता है डायगोनल, यहाँ पे एलिमेंट होंगे 3 4, तो इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपके मैट्रिक्स जैसे अगर 3 एलिमेंट हैं तो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अगर सपोज आपके 2 एलिमेंट्स हैं तो कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी? वो आपके 2/2 ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स होती है।